पक्का राजनीतिक दुष्ट व्यक्ति है, अपने मित्रों को बकसते नहीं है, सर्वनाश करते हैं। एक एक राजपूतों को चून चून कर नीतीश कुमार ने बर्बाद किया। तो मुझे लगता है न्यायालय प्रक्रिया में जब किसी को न्याय मिलता है तो एक शब्द में आता है कि सत्यमेव जयते। तो न्यायालय से उनको न्याय मिला है तो अच्छी बात है। जो लालू राबड़ी कार्यकाल में मिल चल रहा था, चाहे सीतामढ़ी के रीगा हो, नवादा के हो, रजौरी हो, कहाँ चला गया अब? क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल में बिहार को सर्वनाश कर दिया है। नेहरू कार्यकाल का, इंदिरा कार्यकाल का, ब्रिटिश कार्यकाल का पुल आज है, लेकिन नीतीश कार्यकाल का सब ध्वस्त हो गया। नीतीश कुमार जी विजय कृषि से लोकसभा में हार गए, उस बाढ़ को आज तक जिला नहीं बनने दिए, इतना दुष्ट है नीतीश कुमार। अब जो चुनाव होगा वो नीतीश जी के 20 साल के कार्यकाल पे होगा। 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं उस पे होगा। 20 साल 15 साल पिछला जो लालू राबड़ी कार्यकाल था उसका और नीतीश जी का जो 20 साल का कार्यकाल है उसका लेखा जोखा होगा। और अनंत सिंह जी के दम पे ही ललन सिंह जीते हैं, नीतीश कुमार भाजपा के दम पे नहीं जीते हैं। तो अनंत सिंह निश्चित तौर पे मजबूत और सशक्त व्यक्ति है, और उनको फंसाया भी गया था तब जब वो जेडीयू और नीतीश कुमार आरसीपी को छोड़े थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदिनी। आपको याद होगा जब आनंद मोहन को जेल से निकाला गया था, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि राजपूतों के वोट के लिए उन्हें निकाला गया है। अब इससे आगे बढ़कर हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं, अपडेट बताने जा रहे हैं कि आनंद सिंह, जिन्हें AK-47 और इंसास मामले में पटना हाईकोर्ट से रिहाई मिल गई है, वो जल्द अब बाहर आने वाले हैं। इसको लेकर पूरी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे राजेश राठौर। जिससे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? बड़ी खबर है ये, जिस तरीके से लगातार बातें चलती आ रही हैं। पहले तो AK-47 और इंसास मामले में उन्हें पटना हाईकोर्ट की ओर से बरी मिल गई है, रिहाई मिल गई। देखिए, अनंत सिंह बड़ा नाम है तो बड़ी खबर होगी भी। जो भी घटनाएं होती है उनसे संबंधित वो बड़ी खबर होती है। जब AK-47 में उनका नाम घिसटा गया तब भी बड़ी खबर थी, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ थे, आरसीपी के खिलाफ थे। लिपि सिंह वहाँ ASP थी जो आरसीपी की बेटी थी, तो तब भी बड़ा खबर हुआ था क्योंकि अनंत सिंह जी को फंसाना था। अब बीच में अनंत सिंह की जरूरत पड़ी तो फिर ललन सिंह ने उनका उपयोग किया, और मैं समझता हूँ कि ललन सिंह के जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह कारगर साबित हुए, नहीं तो ललन सिंह चुनाव हार जाते। तो मुझे लगता है न्यायालय प्रक्रिया में जब किसी को न्याय मिलता है तो एक शब्द में आता है कि सत्यमेव जयते। तो न्यायालय से उनको न्याय मिला है तो अच्छी बात है। लेकिन न्यायालय से तो मिल गया उनके न्याय, पटना हाईकोर्ट ने उन्हें रिहाई दे दी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं। आपने याद होगा कि जिस तरीके से आनंद मोहन को रिहाई दी गई थी तो कहा जा रहा था राजपूतों की सिंधमारी के लिए, वोटों की सिंधमारी के लिए। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इसी बीच उन्हें रिहाई मिली है। जरूर नीतीश कुमार जी का एंगल राजपूतों का वोट लेने का रहा होगा, लेकिन राजपूतों का सर्वनाश तो नीतीश कार्यकाल में हुआ। विजय कृष्ण को किसने सराया जेल में, सजा किसने दिलाई? विजय कृष्ण सिर्फ इतना ही गलती था कि नीतीश कुमार को एक बार लोकसभा में हरा दिए थे, और जब नीतीश कुमार से लोकसभा में हार गए, नीतीश कुमार जी विजय कृष्ण से लोकसभा में हार गए, उस बाढ़ को आज तक जिला नहीं बनने दिए, इतना दुष्ट है नीतीश कुमार। दुष्ट है नीतीश कुमार, पक्का राजनीतिक दुष्ट व्यक्ति है, अपने मित्रों को बकसते नहीं है, सर्वनाश करते हैं। उसके बाद विजय सिंह जी का, दिग्विजय बाबू का नाम आपको याद होगा, जो रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। उनको क्या ऐसी स्थिति में ला दिया कि उनको टिकट तक नहीं दिया, वो निर्दलीय जीते, बाद में उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। आनंद मोहन को साजिश के तहत इन्होंने ही सजा करवाई, तो निकाला भी तो जेल मैनुअल में संशोधन करके निकाला। पहले सजा क्यों दिलवाई? प्रभुनाथ सिंह आज कहाँ है? एक एक राजपूतों को चून चून कर नीतीश कुमार ने बर्बाद किया, चाहे वो विजय कृष्ण जी हो, आनंद मोहन जी हो, प्रभुनाथ सिंह जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सबको नस्तो नाबूद करने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ ये बड़े नेता राजपूतों के थे? जब जरूरत पड़ी तो जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन जी को निकाले, तो पहले भी निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि पहले उनको इनकी जरूरत नहीं थी, अब इनको जरूरत पड़ी तो निकाला। तो जरूरत पड़ी अनंत सिंह की, इनको जो निकाला। अनंत सिंह की जरूरत नहीं पड़ी तो 15 दिन जो पैरोल मिला था अनंत सिंह जी को, ललन सिंह जी को जिताने के लिए, और अनंत सिंह जी के दम पे ही ललन सिंह जीते हैं, नीतीश कुमार भाजपा के दम पे नहीं जीते हैं। तो अनंत सिंह
निश्चित तौर पे मजबूत और सशक्त व्यक्ति है, और उनको फंसाया भी गया था तब जब वो जेडीयू और नीतीश कुमार आरसीपी को छोड़े थे। उस समय आरसीपी की बेटी वहां लिपि सिंह एएसपी थी, और उस एक बड़े मामले में उनको फंसाया गया। ये अपने आप में चरितार्थ है कि जब लिपि सिंह वहां एएसपी थी तब उनको फंसाया गया, तब वो जेडीयू के बाहर थे। जब जेडीयू के अंदर आया तो फिर बचाया गया। तो इसका मतलब अनंत सिंह जी मोहरा है मात्र, इस्तेमाल अपने अपने समय पे नीतीश कुमार ललन सिंह करते रहे। इसका मतलब है कि अनंत सिंह के साथ अनजस्टिस हुआ था। राजेश जी, आप बोल रहे हैं कि अनंत सिंह मोहरा बनाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के द्वारा। ये बताइए, आने से वोटों की सिंधमारी होगी? अब जो चुनाव होगा वो नीतीश जी के 20 साल के कार्यकाल पे होगा। 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं उस पे होगा। 20 साल 15 साल पिछला जो लालू राबड़ी कार्यकाल था उसका, और नीतीश जी का जो 20 साल का कार्यकाल है उसका लेखा जोखा होगा। नीतीश जी 20 साल में क्या किए? क्या लालू जी के रीजन में जो चीनी मिल चालू था, नीतीश जी के रीजन में बंद हुआ कि खुला था? नीतीश जी के रीजन बंद हुआ। लालू जी के शासन काल में 22% चीनी उत्पादन देश का सिर्फ बिहार से होता था। नीतीश जी के कार्यकाल में 2% पे आ गया। नीतीश जी के कार्यकाल में जितने स्टेट ट्यूबवेल थे, अगर आप गांव में जाइएगा तो हर गांव पंचायत ब्लॉक स्टेट ट्यूबवेल हुआ करता था। जो कांग्रेस शासन काल के था, लालू राबड़ी का शासन काल में कार्यरत रहा। नीतीश जी के 20 साल के कार्यकाल में बंद हो गया, इसलिए खेतों पे पानी नहीं पहुंच रही है। बच्चे पलायन कर रहे हैं, बाहर पढ़ने को मजबूर है। किसान पलायन कर रहा है, मजदूर पलायन कर रहा है। आप देखो यार कि हमेशा आप घटनाएं सुनते हुए कि बस से दिल्ली जा रहा था, मजदूर मारा गया। अभी पलायन तो अभी भी हो रही है। नीतीश कुमार के राज में हो रहा है ना। नीतीश कुमार 20 साल में क्या, मतलब पलायन रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? रोजगार देने के लिए उन्होंने क्या किया? उद्योग के लिए क्या किया? जो लालू राबड़ी कार्यकाल में चीनी मिल चल रहा था, चाहे सीतामढ़ी के रीगा हो, नवादा के हो, रजौरी हो, कहाँ चला गया अब? क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल में बिहार को सर्वनाश कर दिया है। सर्वनाश कर दिए हैं वो। ये सर्वनाश काल से बिहार गुजर रहा है, उसको अमृत काल में गुजारना है। तो नीतीश जी को आना कहाँ है? अब जो आएगा वो नौजवानों की सरकार होगी। किसकी सरकार? नौजवानों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। कल परसों की एक बड़ी घटना है, आप तक मैं लाता हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में कहता हूँ। मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक के एक पंचायत में दलित लड़की की निर्मम हत्या की गई बलात्कार के बाद। उसके गुप्तांग काटे गए और आज तक मीडिया की सुर्खियों में नहीं है। महादलित परिवार की वो बच्ची है, 14 साल की वो बच्ची थी जिसकी हत्या हो गई है। हत्यारा और बलात्कारी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और सरकार के भी संज्ञान में नहीं है, और मीडिया की हेडलाइन से बाहर है। लेकिन एनडीए की सरकार तो लगातार कहती है आपराधिक घटनाएं होते हैं, 24 घंटे के भीतर हम उन्हें पकड़ भी लेते हैं। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। संडे की रात की घटना है। हाँ। घर से लड़के को उठा के ले गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसके गुप्तांग काटे गए। एनडीए के सरकार में जो लोग हैं वो ऐसे ही बातें बना रहे हैं। एनडीए कार्यकाल बता दिया है उत्तर प्रदेश से किस प्रकार से लड़की को जलाया गया, किस प्रकार से वहां किसानों को रौंद कर मारा गया। तो नीतीश का कार्यकाल जोगी कार्यकाल से बहुत बुरा चल रहा है, और 20 साल नीतीश कुमार के देश के लोगों ने झेला है। मैं समझता हूं कि आप जब से होश में आए होइएगा तब से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री समझते होइएगा। और जो उस समय 20 साल का रहा होगा, उसके 40 साल हो गया होगा, उसका बेटा छोड़िए पोता पोती हो गया, तब भी नीतीश कुमार सुन रहा है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है। पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त होता हो, ऐसा कभी सुने थे? नेहरू कार्यकाल का, इंदिरा कार्यकाल का, ब्रिटिश कार्यकाल का पुल आज है, लेकिन नीतीश कार्यकाल का सब ध्वस्त हो गया। तो नीतीश कार्यकाल से देश को बचाना है, क्योंकि यह बड़ा भ्रष्ट कार्यकाल से यह राज्य गुजर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, विधानसभा चुनाव और एक तरफ आनंद सिंह की रिहाई, बिहार की सियासत को गर्म करने के लिए ये न्यूज़ खुद में एक बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि आगे इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।